हाँ जी, जय हिंद। वेलकम टू सीरियस जर्नी। पेपर हो चुका है अपना, बात करेंगे पेपर की ही, कैसा रहा एग्जाम, कट ऑफ की बात करेंगे। एंड ऑल्सो आई विल शो यू, राइट, ये जो छाछट लिख रखे हैं ना, गिनते रहना, उससे ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अगेन एम इसका ये नहीं कि मैं आपको शो करूं कि देखो तुमने कम कैसे कर दिया, तुमसे नहीं हुए। मेरे भाई, अगर मैं आपको 66 या 70 यहाँ पे दिखाने वाला हूं, दैट डजेंट मीन कि मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इतने क्वेश्चन कर पाते। मेरा एम ये है आपको बताना कि अगर आप इसके बाद भी एग्जाम दोगे यूपीएससी का, तो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है और मैं अपना कंटेंट बनाता कैसे हूं, आपको भी समझ में आ जाएगा, राइट, कि इतना वो सटीक क्यों होता है। अगेन आपको यहाँ लगेगा भैया 60 क्वेश्चन ही तो है। मेरे भाई 40 ही करने थे। समझ में आया? मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप यहाँ पे 66 करके आते या 60 करके आते। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि तुम 40-42 क्वेश्चन करके आते। बस मुझे पता है करंट अफेयर पुराना है, इसीलिए हम रिलेट करते हैं, राइट। वीबीपी मत बोलना कि भैया पुराना था। निष्ठा का मैं मान सकता हूँ कि हाँ वो बहुत पुराना उसने पूछ लिया था। एक तो 2019 का पूछा हुआ था। सब दिखाऊंगा, कहने का मतलब ये है। एंड आई नो मुझे दिखाने की नीड भी नहीं है, बट स्टिल, राइट, जो लोग कट ऑफ के लिए केवल देखने के लिए आए हो, आप स्किप कर सकते हो यार, मजे ले लो, तुमको तो वैसे भी तुमको पता ही है, ठीक है, तुमने पढ़ा हुआ है साथ में। बट कभी कभी ज़रूरी होता है, राइट, स्पेशली सीडीएस 1 जब हुआ था, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया। ठीक, आपको अगर याद होगा, जब पेपर खत्म हुआ था, मैंने एक पोस्ट किया था इकोनॉमिक्स के बुक के साथ, शायद आपको याद होगा, है ना। एक चैलेंज था कि इस बार केवल 4 महीने हैं, कैसे कवर करेंगे हर एक चीज़। बट वे ग्लैड की इंग्लिश सबसे ऊपर रखी हमने, राइट। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कर दिया वो कर दिया, और इतने नंबर जो आपको दिखते हैं सिलेक्शन में, जीके तो ऑब्वियसली है और उसमें उतना ही करने होते हैं भाई। जीके में अगर आपके 30s में मार्क्स आ रहे हैं, बड़े आराम से क्लियर है, प्रोवाइडेड कि आप इंग्लिश में 60s में कर रहे हो मिनिमम, और वो बड़े आराम से आएंगे। तुम चाहे एरर का देख लो, तुम चाहे एक्टिव पैसिव, मेरे भाई कराया था। भूल जाते हो ना सब। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, एक भी गलत हुआ, राइट भैया। एरर आसान लगे, रूल बेस्ड थी सारे हमारे, इधर और वाला रूल पूछ रहा है तुमसे वो, राइट। कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ कंबाइन होकर आपको देता है रिजल्ट। ठीक, तो अगेन बिफोर आई शो यू दिस, जस्ट लेट मी टेल यू कि यार मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप जीके में भी भैया 65 करके आओगे। ऑनेस्टली शायद मुझसे भी वो सारे क्वेश्चन नहीं होते जो है हम आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक मेमोरी होती है भाई, एक टाइम फ्रेम होता है ना। मल्टीपल रिवीजन आप कितनी बार हम लोग कर रहे हैं, भले मैंने आपको उसको 3 बार करा दिया, स्टिल रिक्वायरमेंट होती है। तो रिलैक्स्ड, बस मैं आपको शो कर रहा हूं कि आगे कैसे पढ़ना है, या मैं कैसे पढ़ाता हूं, और जो आपको दिखता है ना रिजल्ट के दिन, वो कहां से आता है। ठीक है भैया, चलो पहला क्वेश्चन। ये जाते हुए मैंने आपको शेयर किया था, यहां पढ़ लेना जाके चैट में भी, और ये ज्योग्राफी की क्लास में हमने देखा भी हुआ था। ठीक है, जो अपनी ज्योग्राफी की क्लास हुई थी, राइट। बहुत लोग को है कि भैया साइंस आसान आई है। साइंस में भी भैया ना वो जो 3-4 क्वेश्चन थे ना, वो हिले नहीं है, दिखाऊंगा उनको भी मैं तुमको, वो कहां पढ़ाया था लोगों से। ठीक है दोस्त, उसके अलावा करंट अफेयर्स में आपको दिखाने वाला हूं। ट्रिपल आर, कुछ लोग कह रहे थे भैया ट्रिपल आर से कुछ नहीं आया। भाई साहब, आई एम नॉट एग्जामिनर ना, कि करंट अफेयर अगर उसने अब ये कर दिया कि 1 साल का पढ़ो, तो 1 साल का पढ़ेंगे, यही तो कर सकते हैं ना। पिछली बार इकोनॉमिक्स उसने इंपॉर्टेंट की, वो पढ़ा, उसमें क्या किया दिखाता हूं मैं, रुको तो, जा कहां रहे हो। ठीक है, तो इस बार बस ये कर लेंगे करंट अफेयर, और ट्रिपल आर से तुमको मैं दिखा रहा हूँ। बस पॉइंट ये है मेरे भाई कि ट्रिपल आर से इस बार के चलो 2 ही क्वेश्चन आया था, बट बाकी सारे क्वेश्चन पिछली बार वाले थे। रीजन क्या है पिछली बार के ट्रिपल आर से? रीजन यही है ना, क्योंकि करंट अफेयर पुराना पूछ रहा है। ठीक, तो आपके लिए इस वीडियो के थ्रू एक लर्निंग है कि हमें पढ़ना कैसे है, राइट। जो मैंने सीखा है थ्रू दिस पेपर वो यही है कि ऑब्वियसली जो अपना बेसिक है उसके साथ साथ लेवल हाई करना ही पड़ेगा। भले साइंस टफ आपको नहीं लगी, है ना, 3-4 क्वेश्चन, और टफ क्यों नहीं लगी बताता हूं मैं तुमको, क्यों तुमने डायरेक्ट क्वेश्चन देखे हैं इसलिए। ठीक है, अगर साइंस तुमको टफ नहीं लगी है मान लो, स्टिल मेरे भाई अगली बार फिर आपको हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा, जो हमने इस बार पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये मत फील करना कि भैया वो तो वेस्ट हो गया, वेस्ट ऐसा कुछ नहीं है भाई। ना मैं भगवान हूं तुम हो कि भैया यही 120 क्वेश्चन आने हैं, ये 120 पढ़ लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना मेरे भाई, राइट। तो वो हर चीज़ में, ज्योग्राफी में हो, इकोनॉमिक्स में हो, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री। आप फिजिक्स मान लो कम कर रहा है, एक तो मेरा दिमाग खराब है पॉलिटी से भाई, पॉलिटी इतना प्यारा सब्जेक्ट है, काहे नहीं पूछ रहे हो भाई यूपीएससी, डियर यूपीएससी यार, पूछो यार मालिक प्लीज। ठीक है, बस यही एक गिला शिकवा, बाकी तो ठीक है। चलो ये हो गया पहला भैया, गिनते रहना। आ जाओ, सेस और सरचार्ज के ऊपर ये क्वेश्चन किया था, और ये करंट अफेयर वाली क्लास का है जो आखिरी में किया था हमने। प्रभु, यहाँ एक लाइन लिखी थी कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसको गलत किया था कि सही केवल ये था, खत्म। और तो और कुछ लोगों का आया था भैया इसका आंसर तो डी होगा। कहां से आंसर की मैच कर रहे हो भैया, आंसर की मैंने भेजी है, चेक कर लेना, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, आइए इधर देखो, ई का है भैया, कभी देखा नहीं,
हाँ तो ठीक है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये दिख रहा है? ये बैच में हम क्या करते थे, हर दिन तो नहीं वैसे हुआ, लेकिन हाँ क्लास के स्टार्टिंग में वी यूज टू फॉलो दिस वन पेजर, और लास्ट मैंने इसको रिवाइज भी कराया तुमको। अब ये बोल सकते हो भैया ये वाला नहीं पढ़ा था, ये रीड नहीं कर पाए थे, बट अगर एक बार भी देखा होता राइट तो आराम से हो जाता ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ राइट, कि शायद आपको याद ना रहा हो, लेकिन भैया यार अगर इतने बड़े टफ पेपर के बारे में आप पढ़ने आएंगे तो थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा। ये देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट में क्या क्या नहीं आता, यहाँ पढ़ लो। एफडीआई आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट राइट, कमर्शियल बोरोइंग, ये हमारा ईजिली एलिमिनेट आपका हो जाता। और ये क्या है, ये कैसे मैंने बनाया है, ये हवा में नहीं भैया, पीवाईक्यू के बेसिस पर इसको कराता हूँ। अब आपका सवाल होना चाहिए कि पीवाईक्यू के बेसिस पर आप क्यों पढ़ाते हो सर ये चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें, रीज़न बताऊं? इधर आओ, पहले तो इसका आंसर देख लो कि क्या होगा। सीधे एलिमिनेशन था आपका यहाँ से पढ़कर, ठीक है, पहले तो ये हो गया। ठीक, अब इधर मैं आपको तुरंत लाइव दिखा दे रहा हूं कि पीवाईक्यू के बेसिस पर मैं क्यों कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं। उसका रीज़न ये है, अभी हमारा हुआ था सीएपीएफ, याद है ये मैंने आपको भेजा हुआ था आफ्टर सीएपीएफ के, देखो ये आया, उसी में अगर आप ध्यान से समझोगे मैंने आपको पढ़ाया था कॉप के बारे में। अब यहां पर हमारे कॉप के बारे में डिटेल में पूछा, तो सीएपीएफ का एनालिसिस करके हम ये समझ सकते थे कि ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। मिशन शक्ति यहां भी आया था, देख लो, आईसीबीएम मैंने बताया था आपको, आईसीबीएम सैटेलाइट हिट वाला, खत्म क्वेश्चन तुम्हारा। यहां भी तुम्हारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आया था जो तुम 2 साल से पढ़ रहे हो, यहां भी मैंने आपको बोला था कि यार फाइनली आ गया राइट। यहां भी यूक्रेन के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर क्वेश्चन आया था, 4 क्वेश्चन आपके सीएपीएफ में आए थे राइट, उन्हीं के ऊपर बेस्ड सीरियस में आए। दैट इज वाई आई मेक दैट वन पेजर, इसलिए मैं वो पढ़ाता हूं। और फिर जो आपको मैसेज दिखते हैं दुनिया भर के, या जो आपको प्यार दिखता है मिलते हुए लोगों से, ये सब हवा में नहीं आता सर, ठीक है ना। तो कुछ लोग जिनको लगता है कि हाँ भाई तुक्के में सब मिल जा रहा है, ऐसा नहीं होता दोस्त, एफर्ट लगते हैं उसके लिए हर दिन जो करता है। ठीक है भैया, आ जाओ। और ये तुम्हारा इकोनॉमिक्स सेकंड लो, ये हो गया, इधर आओ। ये इकोनॉमिक्स की क्लास, रंग रजन कमिटी पढ़ो। यहाँ पर फूड कंपोनेंट सच एज कैलोरीज वगैरह, यहाँ देखो देखो राइट, नॉन फूड आइटम भी यहाँ लिखा होगा, देखो दिख रहा है, जूम कर लेना। आइए आगे। ये तो भैया मैं क्या ही बोलूँ उसके लिए, बेसिक एलिमिनेशन था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ऑफ स्कूलिंग, और ये हमारा सिंपल सा डी है, ये तो हर कोई कर लिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन किया भी था, इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, पता है रीजन यार ये है, कुछ लोग को लग रहा है भैया इसमें 20 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, बट यार वो बेस ईयर से होता है ना। बेस ईयर के बारे में अगर आपको याद हो, मैंने आपको जीडीपी डिफ्लेक्टर पढ़ाया था, है ना, तो बेस ईयर के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको पढ़ाया था भैया जी मेरे, राइट। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, अगर आप 2021 से कंपेयर करोगे तो आपका आंसर आएगा 32%, अगर 22 से करोगे तो आंसर आपका 20% आएगा, राइट। तो इसका आंसर था एक्चुअली डी हमारा, क्योंकि उसने बताया था कि बेस ईयर कौन सा लेना। ठीक है, यहां देखो, अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये यार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पे आप कॉमन सेंस का प्रयोग करते हो, अल्लाह कॉमन सेंस। अब देखो, आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या होता है कि हमारे भैया जी देश में, मुल्क में हम बढ़ावा देंगे किस चीज को, कि प्रोडक्शन हमारे यहां पर हो। देख लो दोनों सिंपल से आपके स्टेटमेंट थे, सिंपल से आपके स्टेटमेंट थे। ये तो हम ऐसे ही बात करते रहते हैं कि आत्मनिर्भर बनोगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी थे जो कॉमन सेंस जहां पे लगना है भैया। आगे आइए, ये देख लो, मैंने आपको गुड्स पढ़ाए हुए थे, और ये सिंपल, ये भी आपका प्योर एलिमिनेशन था कि अगर आपका डिमांड, अब जैसे नॉर्मल गुड क्या होते हैं ना, जैसे मान लो अगर आपको 2 सामान खरीदने हैं, नॉर्मल गुड का मतलब हुआ जैसे यार जो हम रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं। अब अगर आप एक की डिमांड, बेसिकली हमारी एक का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसको लोग कम कर देंगे ना खरीदना। ये लग्जरी गुड नहीं है ना, ये आपका मेरे भाई कुछ आपका बाकी गुड नहीं है ना, ये वेबलिन गुड नहीं है ना, सब मैंने आपको पढ़ाया था ये, राइट। तो यहां पर क्या होगा, जिसका दाम बढ़ेगा लोग उससे कट जाएंगे, खत्म, एक ही ऑप्शन में था ऐसा। और वाई पर क्यों फर्क पड़ेगा भाई। आगे आओ, 12th फाइव ईयर प्लान। अब ये मैं मान सकता हूं, जैसे AFCAT वाले वो क्वेश्चन आए थे भाई, साउंड वाले इंग्लिश में, वो तो मतलब थे तो आसान, लेकिन इंसान थोड़ा सा ना चौंक जाता है कि अरे यार ये क्या आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा ऑब्वियसली। इस बार 6.5 महीने अपने पास, 7 महीने हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो आराम से हर चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बस पॉइंट ये है मेरे भाई, कंसिस्टेंसी। यूपीएससी ने एक चीज़ आपको बता दिया, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे भाई वो लास्ट 1 महीना पढ़कर वो क्रैश कोर्स कर नहीं होने वाला। ठीक है, राइट। जो पढ़ रहा है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से लगातार कहीं ना कहीं, राइट। अब लगातार का मतलब ये नहीं कि हर दिन उतने प्यार से, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं, राइट, वो अच्छा करेगा। ठीक, और एक बार देख लो, और यहाँ पर मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है वो प्रैक्टिस, क्योंकि जब आप इतने प्रैक्टिस करते हो, उतने टेस्ट करते हो, चाहे गूगल फॉर्म के थ्रू हो, चाहे वो खुद से हो, चाहे वो कहीं पर हो,
तब आपको समझ में आता है कि प्रेशर कैसे लेना है, या हर क्वेश्चन नहीं भी करना होता, राइट। आपको 55% क्वेश्चन स्किप भी करने थे इस पेपर में, वो भी एक आर्ट था। तो अभी जो अपना एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है ना भाई, वो उधर जा रहा है कि आपका सीएससी की तरफ जा रहा है, कि जैसे सीएससी में क्या होता था कि एक नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं बस खत्म। सीएससी में क्या था कि 40 क्वेश्चन हो गए बहुत है भाई, ऐसे ही अब अपना है अभी, राइट। आई तो ये आपका हो गया, सिंपल सा था हमारा 12th 5 ईयर प्लान। आगे आओ, हाँ जी गिन लो इकोनॉमिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भैया, खुश? हाँ मैं खुश हूँ मोर देन फॉर एनीथिंग फॉर इकोनॉमिक्स यार। 15 क्वेश्चन आए थे और मैंने आपको बोला भी था क्लास, अगर आप क्लास में आए थे तो, ठीक है। आ जाओ, बाकी अब सब क्या दिखाएं तो भाई अपने एक हमने क्वेश्चन भी किया था, ये भैया नोट्स में भी है। आइए भैया जी, ये सलीन सॉइल मैं उल्टा टांग दूंगा जिसने गलत किया होगा इसको। हेलो क्लाइन पढ़ाया था तुमको मैंने, हेलो क्लाइन, उससे हो जाता मेरे भाई, ये उससे हो जाएगा, ये उससे। आइए ये तो भैया देख लो सीधे, मैंने आपको ये देखो, दैट इज हाउ वी मेक कंटेंट भैया। ऑब्वियसली एनसीईआरटी आपको रेफर करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आपको मतलब अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो वो काम मैं करूंगा आपके लिए, ठीक है। आपको बस वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी। अब जिसने रीड किया हुआ था, राइट, बड़े आराम से करता। सीएपीएफ में आपका क्वेश्चन आया था, इसी पेज के जस्ट नीचे है हमारा आपका जीएस टॉपिक विंड, उससे आया था। वही सोचकर तुमको क्या लग रहा है, ये क्यों पढ़ाया तुमको मैंने? जस्ट एनालिसिस किया था सीएपीएफ का मैंने, और वहीं से मैंने ये बनाया था। तुमको आज मैं ये भी शो कर रहा हूं कि हाउ आई मेक माई कंटेंट, ठीक है भैया। मैं भगवान नहीं हूं, ठीक है, कि मुझे मालूम हो कि यार इस बार फिजिक्स से एक ही क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर पुराना हो जाएगा। लेकिन ऑल आई नो कि भैया जो भी पैटर्न है, जो भी चीज़ें हैं, उस हिसाब से आई विल गिव माई बेस्ट, खत्म। और उससे क्या हो रहा है देख लो, ठीक है। इसका आंसर वैसे ए होगा, इसमें गलत टिक हुआ है, ठीक है। क्लोजली स्पेस्ड आइसोबर यहाँ पे हमारे होंगे। आइए, हाँ याद है लास्ट क्लास फेयरवेल वाली? नहीं याद होगा, कहाँ से याद होगा, ठीक। और ये फेयरवेल में भी किया था, बैच की स्लाइड में भी आपको ये मिल जाएगा भैया जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लो यहाँ पर, ये मैंने लिखा भी था कि फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम, खत्म। इस क्वेश्चन के लिए भी आई वाज हैप्पी। और ये क्वेश्चन अगर दिखा दो किसी ने किया वो प्रेडिक्ट तो ठीक है। साइंस जो कह रहे हैं आसान है, आसान तो चलो ठीक है, 20 क्वेश्चन तो सबको मिल जाएंगे, बट ये क्वेश्चन नहीं मिलता है। आओ भैया गिन लो, गिन लीजिए। इवन हमने बात की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी, साउंड के, मीडियम के भी। लोग क्या पढ़ के गए होंगे, सॉलिड में इतना, गैस में इतना, उसमें मैंने आपको ये भी शेयर किया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको रजिस्टिविटी वाला टेबल भी शेयर किया था, क्योंकि मुझे मालूम है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जहां पर वो ऑर्डर पूछता है। दैट इज हाउ आई टीच, दैट इज हाउ आई मेक माई कंटेंट मेरे भाई। यहाँ आओ, ये तुम्हारा एडवेक्शन सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको उस लोगों ने गलत पता नहीं क्यों किया था यार। अरे सिंपल सा था भाई, लिक्विड और गैस, यहाँ पर यार एडवेक्शन कन्वेक्शन में अंतर यार आपका, ठीक। और एक लाइन थी एनसीईआरटी की, ये भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। आइए, रेनबो तो भैया मैं कितनी बार रिलेट कर चुका हूँ तुम्हारे लिए, इसको थोड़ा तब बना सकता था वो प्राइमरी और सेकेंडरी करके, बट नहीं बनाया उसने। आइए भैया जी, ये अच्छा क्वेश्चन था। और आपको अगर याद नहीं है, 5 अगस्त को बैच में जो हमने टेस्ट किया था, वहां मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ था कि व्हीकल्स कैरिंग इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटेलिक रोप्स। क्वेश्चन कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था। वहीं पर हमने डिस्कस किया था अबाउट इसकी क्या कहते हैं उसको, एरोप्लेन या कंडक्टर के बारे में। कोई बात नहीं, नहीं याद होगा चलेगा, बट मैं आपको शो कर रहा हूँ कि कितना डीप या किस प्रकार से आई डू एनालिसिस, आई मेक क्वेश्चंस, मैं आपको बोलता रहता हूँ ना कि प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आ जाना प्लीज़, आ जाना, स्टार सोल्यूशन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। यही रीज़न होता है मेरे भाई, इतनी प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ये तो भैया क्या बोले इसके बारे में, डिस्टिंग्विश कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं होता भाई, बाकी तो काम आपके हो जाते हैं, ठीक है। आइए, ये तो आपको रट गया होगा कैसे करते थे। जाते जाते मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि एक न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। ये भी मैंने आपको बोला था कि यार अगर आए तो डिवाइड करना, 2 से इको वाला आए तो ठीक है। चलो आ जाओ, गिनते रहो भैया, राइट। 20 क्वेश्चन हो गए, यहाँ से मुझे पता लग रहा है ऊपर से, ठीक है। आप चाहो तो दोबारा गिन लेना। अगेन आई नो कि उसकी भी नीड नहीं है तुमको, बट मोर देन गिनना, प्लीज़ ये सीखो कि आगे कैसे अप्रोच करना है अपने को, ठीक है। आप मुझे पसंद करो ना करो मेरे भाई, आपको ही पता है कि एफर्ट्स क्या हैं, ठीक है। आइए करंट अफेयर की बात करते हैं। अगेन करंट अफेयर यार पता है वही है कि पुराना पढ़ना पड़ेगा अभी। अब मैं आपको दिखाता रहा हूँ कि पढ़ा हमने सब था, लेकिन ऑब्वियसली आपको याद नहीं आ सकता हर चीज़, लेकिन रिलेट करके बहुत चीज़ें होंगी, राइट। अब जैसे कॉप के बारे में चीज़ें हैं, कॉप 28, तो यार ये सीधे RRR की 9 है, ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, सर्च कर लेना, राइट। लेकिन पुराने वाले की है, राइट, सीरियस वन वाले की, ये तो आपको दिखाई दिया। यहाँ आओ, वाइब्रेंट विज प्रोग्राम सीधे लिखा हुआ था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। मैंने आपको अंतर ही बताया हुआ था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में क्या अंतर होता है।
खत्म। ठीक, करंट अफेयर देख लो, ये तुम्हारा इस बार ये तो चलो आसान सा था, ये हर किसी ने कर लिया होगा। आइए, जनमन स्कीम, ये भी आपकी ट्रिपल आर का है। जो लोग पूछ रहे ट्रिपल आर क्या करती है, तो आपके लिए अभी बेस्ट है कि जो ट्रिपल आर आपकी बनी है ना, वो आपके लिए रिवीजन का काम करेगी, पुराना लास्ट 6 महीने का। मतलब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर CDS 1 या NDA 1, इंडिया की भी बात वैसे अलग वीडियो में करेंगे, CDS 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो ट्रिपल आर जो अभी हमने दी है ऑब्वियसली उसको भी पढ़ना पड़ेगा, उसको भी रिलेट करेंगे हम लोग, ठीक है राइट। रीजन क्या है यार, अगेन भैया UPSC है, अगर वो पूछ रहा है 1 साल पुराना तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन वो कवर क्या किया था देख लो सामने, PM जनमन स्कीम, ये तो कितनी बार रिलेट भी किया हमने यार। आइए, तरमुगली, ये मैंने तुमको पहला ही क्वेश्चन था 111 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन बनाया कैसे था, इंडियन नेवी इंडक्टेड फास्ट अटैक क्राफ्ट एट नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, दिस शिप हैज अ यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग सर्व्ड अंडर फ्लैग ऑफ 2 नेशंस। खत्म, मालदीव लिखा था यहाँ पर, उसका नाम भी बताया था ना आपको क्या था यहाँ पर, बच्चों वाला क्वेश्चन आया था ये, जिसने भी पढ़ा होगा, ट्रिपल आर में भी था ये, ठीक है लर्निंग है आपके लिए। ये इस बार के ट्रिपल आर में था, 2030, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है भैया। आइए ये देख लो, इंडिया साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका किसके साथ, तो भैया इसके बाद तो मुझे कुछ बोलने का है नहीं, ये मस्त क्वेश्चन था, देख लीजिए। सागर सेतु का काम क्या था, राइट, यहाँ पर सागर मंथन का काम क्या था, कोस्टा सिरेना भी पढ़ा, तीनों आपके ट्रिपल आर में हैं। तीनों हम मंथली, देखो ट्रिपल आर का मतलब ये है मेरे भाई कि जो भी हम मंथली पढ़ते हैं उसको मैं आपके लिए थोड़ा समराइज करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मंथली रेगुलर रहते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपका रिविजन का काम करेगी, और अभी सबसे हेल्प आपको करेगी CDS 1 में वो बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। सिंपल से यहाँ देख लो, तो यहाँ पर फिश को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, आप पढ़ सकते हो सागर मंथन किस लिए था, आपका मॉनिटरिंग डैशबोर्ड था। आइए, FATF के बारे में कितनी बार तो पढ़ रखा है हमने, पाकिस्तान को बेचारे को, ठीक है। आइए यहाँ पर देख लो भैया जी, तुम्हारे लैंग्वेज से लेकर सिंपल सा है, राइट। अब यहाँ मैं मान सकता हूँ, ये आपको लगा होगा कि भैया 13 मेंबर होते हैं, 9 होते हैं आपके हमारे परमानेंट, 4 ऑब्जर्वर होते हैं, तो उसने 13 मेंबर लिखा है, एक्चुअली मेंबर 9 ही होते हैं, ठीक है, 9 ही मानते हैं हम लोग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है, सिंपल सा। थर्ड आपका यहाँ रॉन्ग है, 1 और 2 आपका सही था। आइए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से आप कर सकते थे, कैसे पता है, अरे साइना नेहवाल जी कहाँ भाई, संन्यास लिए हुए टाइम हो चुका है, 2024 में कहाँ खेलने आएंगी वो, ओके। आओ भैया आ जाओ, UNDP कर, बताऊं कैसे करना था इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आई एग्री कि मैंने आपको इनकी रैंकिंग नहीं पढ़ाई, लेकिन उसकी नीड भी नहीं थी, उसकी नीड नहीं थी। आपको इतना पता है कि भारत जो है, भारत, रशिया, चाइना इन सबसे नीचे था, भारत 134 नंबर पर था। सिंपल सा बात है, चाइना टॉप पर होगा डेवलपमेंट रिपोर्ट में, तो 1 लास्ट में होगा, 2 सेकंड पर होगा, इतने में खत्म हो जाएगा, इतने में ही खत्म हो जाएगा मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं था ठीक है, चलो कोई बात नहीं, स्टिल कोई बात नहीं, राइट, चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट बस ये है कि भैया अभी थोड़ा सा ना कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। पेपर डेफिनेट थोड़ा हाई साइड था, कट ऑफ की बात अभी हम कर लेंगे, ठीक है, बट एक बार देख लो कि कैसे आगे जाके अपने को पढ़ना है, उसके बाद फिर हाँ, आज भी तुम जुलाई करंट अफेयर खोल लो, चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला होगा, आज भी तुम एक रील खोल लो, मैंने एक रील बनाई थी, ये बोलते हुए उसके इनिशियल वर्ड थे कि UPSC ऐसे क्वेश्चन, अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, सरकार पैसा कहाँ से कमाती है, कहाँ खर्च होता है, समझे भैया। देख लेना, मैंने नंबरिंग की होगी वहां पर ऐसे 1 2, जुलाई करंट अफेयर ओपन कर लेना, खत्म। और हाँ, इसको भी काउंट करो, इकोनॉमिक्स में 9 क्वेश्चन हो गए इकोनॉमिक्स से आओ इधर, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, आप शायद कंफ्यूज हो सकते थे कि लिक्विड फ्यूल वाला कब हुआ था, ये 2024 में हुआ था, तो अच्छा क्वेश्चन बन गया फिर हमारा, 1 और 2 इसका सही था, ठीक है। आइए, भारत पर्व, हाँ, ये नेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं होगा आपका, राइट। अब ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ था कि यार ये नेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था, ये एग्री, ठीक है, तो इसमें रिस्क ले सकते थे आप, केवल हमने कांस का और उस टाइम पर स्टार्टिंग में रिपब्लिक डे का पढ़ा हुआ था, लेकिन नेशनल फिल्म फेस्टिवल का मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो आप इसका अर्थ जा सकते थे कि अगर भैया ने नहीं पढ़ाया तो मतलब नहीं होगा। एक सेकंड, इसका आंसर 1 और 3 होगा सर, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ये तो मतलब बच्चों वाले क्वेश्चंस थे, बट स्टिल देख लो, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स होगा। मैंने आपको यहाँ बोलता था कि स्टार्च भी होता है साथ में, वाटर प्लस सल्यूट भी होता है आपका। यहाँ देखो, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, याद है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स याद है। आइए आइए, ये तो मतलब आसान से क्वेश्चन है, अपना लाइजोसोम वाला, ठीक है।
देख लो, इस क्वेश्चन में काफी लोगों को डाउट था। देखो यार, अगर डिस्पर्सिंग मीडियम का टाइप पूछ रहा था ना, अगर आप कोलाइड का टाइप बताओगे तो इसका अंदर फोम होगा, लेकिन ऑब्वियसली शेविंग क्रीम भी एग्जाम्पल है, तो आंसर मेरे हिसाब से फोम ही वो टिक करेंगे, है ना, बिकॉज डिस्पर्सिंग मीडियम के हिसाब से वो पूछ रहे थे, तो फोम ही होना चाहिए इसका आंसर मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट, ये तो मतलब क्या बोलूँ, कल मैं मिलने गया था तो बाहर एक ने पूछा था, मैं आपको वीडियो भी शेयर करूँगा भाई उसकी। बाहर एक बंदा पूछता है, भैया एक दो क्वेश्चन बताओ जो आ सकता है, ठीक है। अब उस टाइम पर मुंह में सरस्वती जी थी, ठीक है। मैंने उसको ऐसे बोल दिया कि भाई ब्लीचिंग पाउडर तो आएगा, तुक्का ही था ऑब्वियसली, ठीक है, और लग गया भाई। बट अगेन एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आइडिया इज टू रिवाइज बार बार यार, ठीक है। और आप ये खुद देख लो मेरे भाई, ओजोन होल, आइए भैया जी, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ झेमू के बारे में हमने बात की हुई थी कि आपका सिक्किम में है, तो अगर थर्ड नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पर 1 और 2, ये सेकंड वाला मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ठीक है। आई टोटली अग्री यार, सेकंड वाला मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, राइट। तो शायद ये मुश्किल होती करने में, इसको मैंने काउंट भी नहीं किया। इफ यू वांट टू काउंट यू कैन, ठीक है। आइए, गंगा बेसिन, बहुत लोग इसको गलत कर रहे हैं। राजस्थान भी आएगा गंगा बेसिन में, मैंने तुमको बैच में यूट्यूब पर ऐसे लिख कर बताया था, याद है, राजस्थान भी है इसमें। आइए, ये तो भैया कितनी बार ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। एक और चीज़ है, करेक्ट आंसर्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आंसर्स आपके मैंने आंसर की में भेजा हुआ है भैया, वहाँ से देख लेना। आ जाओ, ये पिछली बार का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। एक और रीज़न कि क्यों आपको पीवाईक्यू बेस्ड, क्यों मैं जो ये 1 पेजर पढ़ाता हूँ भैया जी, इसीलिए पढ़ाता हूँ। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 1 पेजर हमारे इसीलिए होता है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन के बारे में यहाँ भी मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ भी हमने रंग राजन कमेटी के बारे में पढ़ा था। ऑब्वियसली उतना डिटेल में नहीं पढ़ा था जितना हमने उसकी क्लास में पढ़ा हुआ था। आ जाओ भैया जी, तो ये सिंपल सा आपका एलिमिनेशन था। यहाँ मैंने आपको बताया भी था, ये पिछले बार का है जब मैंने आपको शेयर किया हुआ था। अगर आप आओगे तो यहाँ पर कहाँ गया, या माउंट विंसन जो है वो हाईएस्ट पीक अंटार्कटिका की। थर्ड एलिमिनेट था, प्योर एलिमिनेशन आपका खत्म, एक ही ऑप्शन था, देख लो। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस। हाँ, ये बताओ कि ये रिवर, अगेन इतना रिस्क लेना बनता था भाई फिर, ठीक है, इतना रिस्क। अब बराक रिवर आपकी मेघालय में नहीं निकलती भाई, ठीक, मणिपुर में निकलती। 1 गलत, सेकंड आंसर से। आइए, राइट, याद है, आउटपोर्ट, इंट्रेपोर्ट, कमर्शियल पोर्ट, इनलैंड पोर्ट, कहाँ से याद होगा भैया, रेगुलर थोड़ा ना रहते हैं, रेगुलर नहीं रहते ना हम लोग। हाँ, आ जाओ। हाँ, ये क्वेश्चन आई डोंट वांट टू काउंट बिकॉज इसका आंसर ए होगा यार। ऑनेस्टली ये मुझसे भी नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जाम में, ठीक है। पता नहीं क्या है यार, एक तो साला इतना पढ़ाने के बाद क्लाउड, इतनी फोटो क्लाउड की देखने के बाद फिर क्वेश्चन ये पूछते हैं। इसका आंसर बी नहीं है, इसको भी लोगों ने आंसर की में गलत दे रखा है। द आंसर विल बी ए। अगली बार इसको ही पढ़ाएंगे भाई, इससे जुड़ा हुआ कुछ आएगा वो भी पढ़ाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं भाई ये क्या था। आ जाओ, ये तो भाई आसान से क्वेश्चन थे आपके हेडरेसल के ऊपर, राइट। जीरो फाइट वाला मस्त क्वेश्चन था, यहाँ आपको बस बुद्धि लगाना था। जीरो फाइट हमने पढ़ा हुआ था कि आपके होते हैं ड्राई एरिया में। अब अगर ये सोचना था कि ड्राई एरिया में होगा तो उसको पानी रोकना होगा, स्टोमेटा कम होगा ना, क्यों? क्योंकि स्टोमेटा अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा पानी निकलेगा, राइट। तो अगर स्टोमेटा आपका हमारा ज्यादा पानी निकलेगा, इसलिए स्टोमेटा हमारे जो होंगे वो कम होंगे। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा होगा? लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। बाकी आप एलिमिनेट भी कर सकते थे इफ यू वांट, लेकिन ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। आइए, ओशन करंट, गायर पढ़ाया था मैंने आपको मेरे भाई। इक्वेटोरियल करंट भैया जी मेरे होती है इक्वेटर पर, तो ठंडा पानी कहाँ से लेके जाएगी? मैंने आपको ये बनाया भी हुआ है, यहाँ हमने लगाया नहीं है बिकॉज तुमको मुझे ये तो बताने की नीड नहीं होगी ना भाई कि मैंने ओशन करंट ड्रॉ करके पढ़ाया तुमको मैंने कि यहाँ पर होगा तुम्हारा इक्वेटोरियल करंट, राइट। गायर वाला याद है तुमको, सरगासो सी वाला। और सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पर, अगर सेकंड रॉन्ग है तो एक ही आंसर बचता है। आइए, हाँ, चिल्ला चिल्ला के बोला था कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा 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 आएगा, रील तक बनाई थी मैंने इसके ऊपर, देख लो भैया जी। आ जाओ प्रभु। आइए, केमिकल वेदरिंग, एनडीए में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस उसमें बस ऑप्शन अलग अलग है, देख लीजिए भैया जी। आइए, एस वेव, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर, एस वेव के बारे में कि भैया जी कौन डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा होती है कौन कम होती है, बट हो गया होगा ये भी आपसे। देख लीजिए, बाजरा और ये पढ़ाया था भैया, रागी साउथ इंडिया में होती है मोस्टली, ऐसे स्टेटमेंट आए हुए थे कि कहाँ होती है। बड़ा ऑब्वियसली ये करने के लिए आपको प्रैक्टिस भी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आपने पढ़ लिया और हो जाएगा। ये पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस भी हर दिन के लेवल पर कर रहे थे, तब जाकर ये चीज़ें आपको याद रहती हैं, वरना तो भैया फिर याद नहीं रहता आपको, ठीक है। एरिया वगैरह ये तो मतलब सबसे हो गया होगा, इसको मैं क्या ही दिखाऊँ आपको, देख लो भैया। ये तो मतलब यूपीएससी ने ब्लेंडर कर दिया है। अब इसका नंबर शायद सबको मिले या शायद ये नंबर हटा ही दें, 119 में वो देखें, शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट इसका आंसर तो आपको पता ही था क्या होता है। नेक्स्ट आ जाओ, ये एक मस्त क्वेश्चन था, इनमें से केमिकल प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन को आप जब हम आइसोटोप पढ़ रहे थे ना, या जब हम पढ़ रहे थे आपके वो एलिमेंट्स और कंपाउंड या एटम्स वाला चैप्टर, उधर भी हमने ये बात की थी,
राइट। और सिंपल सा भी था, कॉमन सेंस का भी था, कुछ लोगों ने बिना पढ़े भी इसको कर सकते थे कि वो इलेक्ट्रॉन ही होता है सर, जिसकी वजह से आप बताते हो कि आपकी वैलेंसी क्या होगी, है ना, आप किसके साथ जुड़ोगे, आपका राई कितना होगा, सारी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कुछ हमारी। ठीक है, आइए, ये मस्त क्वेश्चन था, ये मैंने पुराना पढ़ाया हुआ था यार, ठीक है, बट आई वांटेड कि तुम इसको कर पाओ प्लीज़ यार। ठीक है, देखो वुलर लेक कहाँ पर, उसने पूछा हुआ था कि इसमें से कौन सा यूटी में नहीं है। वुलर लेक, सोमोरिरी और आपका ये होकेरू, याद है, होकेरू, वुलर, सोमोरिरी, सोकर, सोमगो मैंने आपको पढ़ाया था, सोमगो लेक एक हमारी, खत्म, प्योर एलिमिनेशन था। ठीक है, लेकिन ये याद तब होगा जब आप कहीं ना कहीं, ये मैंने रील भी बनाया हुआ था इसके ऊपर भैया। आइए, सेंसस, आइए इधर देखो, किसी ने अगर बोला कि भैया इसको तो एफकैड के लिए पढ़ाया था, सीडस वालों जो हैं बैच वाले, तुमको मैंने इस क्लास में बुलाया था अगर याद हो तो, ये लास्ट रिवीजन क्लास थी एफकैड की, वहाँ मैंने आपको भी इनवाइट किया था मेरे भैया, ये लाइन लिखी है और यहाँ से क्वेश्चन आया था तुम्हारा, खत्म। आइए हिस्ट्री देख लो भैया जी। ठीक, अब मैं मान सकता हूँ कि भैया हिस्ट्री नहीं पढ़ पाए, देखो सिंपल सी बात है यार, इस बार टाइम कम था, 4 महीने थे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं कट ऑफ की, फाइनली आ गए हैं। ठीक है, एक बार गिन भी लेना मेरे भैया एक बार गिन भी लो, क्योंकि अगेन यार पता है, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि भाई मेरे को तुम मेरे टीचिंग पर सजेशन दे सकते हो कि भैया एक काम करो इस बार ना ये कर लो, बट अगर तुम मेरे उस पर क्वेश्चन करोगे ना कि भाई ये मोटिव ये था, गलत था, वो था, तो मेरे भाई उस पर यू कैन नॉट बीट मी यार। ठीक है, ट्रस्ट मी, क्योंकि जनता जो मेरी है दे नो, या मुझे पता है यार दिल से। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे कैसे चीज़ें करनी है, आई नो द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, राइट, जो यहाँ लगता है, या एम क्या होता है, वो खुशी जो एग्ज़ाम के दिन मिलेगी। ठीक है भैया, तो ये आप ये भी देख सकते हो, ये तो सबसे हो गए होंगे। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गए आपके, यहीं तक तुम्हारे हो गए हैं कितने क्वेश्चन पता है, यहीं तक आपके हो गए हैं 67 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन, अगर आप गिनना चाहो तो गिन सकते हो। बट अगेन ये नीचे भी जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट यार कर सकते थे आप। जैसे ये क्वेश्चन था एक्सरे, अब एक्सरे हम कराने जाते हो ना, क्यों कराने जाते हो, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, बट ठीक है, नहीं कर पाए, स्टिल आई एम नॉट काउंटिंग दिस, या फिर कोई बात नहीं। ये आर्क वल्व, अगर आपको इतना पता होता कि आर्क वल्केनो इज नथिंग बट तुम्हारा जो रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है ना वही है, तो तुम्हारा पहले ही रॉन्ग था। ये डाइवर्जेंट नहीं होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये था क्वेश्चन, स्टैटो वोल्केनो पढ़ाया था, 2 और 3 इसका आंसर था। आओ, इसको मैंने काउंट नहीं किया है, यहाँ मैंने आपको केवल फर्स्ट पढ़ाया था कि क्रिमिनल लॉ किस में आता है, मैंने सेकंड नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैं इसको काउंट भी नहीं किया मेरे भाई, बिकॉज रिस्क लेना बड़ा मुश्किल होता है एग्जाम में फिर, है ना। आ जाओ, निष्ठा यार ये पुराना करंट अफेयर है ये मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट यार ये पढ़ा था हमने उस टाइम पर, इतना पुराना है कि मुझे खुद नहीं मिला कि मैंने कब पढ़ाया था इसको ठीक है, आ जाओ, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था। लिथियम को हम पैराफिन वैक्स में रखते हैं, ठीक है, रूबिडियम इसका हमारा आंसर था। आइए भैया जी, एक घरों में जब हम बात कर रहे थे ना उसकी, आपके क्या कहते हैं, क्योंकि लाइम स्लेग लाइम की केमिस्ट्री में, उधर हमने ये बात की थी, या इवापोरेशन के टाइम पर, बट ठीक है, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, राइट। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगेगा कि घरों में तराई क्यों करते हो, कंक्रीट में हम लोग तराई वगैरह क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपको मैं दिखाऊं कैसे करना था। इस क्वेश्चन को बिना नॉलेज के करना था, इसके लिए केवल आपको एक नॉलेज चाहिए था, वो क्या था कि सोमनाथ चटर्जी हमारे बहुत पुराने हैं, जब हम लोग क्लास 5th 6th में होते थे उस टाइम के ये हैं स्पीकर। मीरा कुमार जी सुमित्रा महाजन के पहले होंगी, तो इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब बी पहले होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद डी होगा, भले आपको ये नहीं पता, आज चेक कर लेते हैं। तो मतलब बी के लिए क्या हो सकता है 1, तो बी अगर 14th होगा तो सी के लिए क्या होगा 15th, डी के लिए क्या होगा, डी के लिए आपका 16th होगा, बिल्कुल पॉसिबल है। यहां देखो बी के लिए 4th, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, सोमनाथ जी बहुत पुराने हैं, सेकंड हटा दो, सेकंड थर्ड हटा दो, बचा ये बी के लिए 1st, सी के लिए 4th, मीरा कुमार जी हमारी 15th लोकसभा की हैं और सुमित्रा महाजन 13th, पॉसिबल ही नहीं है, ये भी एलिमिनेट, 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट, खत्म। देखा, ये सब प्रैक्टिस करके आप सीखते हो, जब आप 56 टेस्ट करके जाते हो ना भैया, जो मैं चिल्लाता रहता हूँ गूगल फॉर्म आओ, रेगुलर रहो, ये रहो वो रहो, उसका रीज़न यही होता है मुन्ना जी ठीक है, अगेन मैं आपको ये दिखाकर ये नहीं प्रूव कर रहा हूँ कि देखो तुम एग्ज़ाम में क्यों नहीं कर पाए मेरे भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको इतना सब करने की नीड भी नहीं थी, यू जस्ट नीडेड टू आइडेंटिफाई 42 क्वेश्चंस और बड़े आराम से उसी में क्लियर था। यू नो वाई, बिकॉज एज पर मी कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जो कट ऑफ हमारा होने वाला है मेरे भाई, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा है। इंग्लिश आसान आई भैया, हमने प्रैक्टिस किया था, ये किया था वो किया था, स्टिल पता नहीं क्यों मुझे 15 क्वेश्चन ट्रिकी लगे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन करीब, राइट, इंग्लिश में भी। भले आपको लगता है बहुत प्रैक्टिस की थी, ये किया था वो किया था, बट ऑनेस्टली मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था वो लेवल, उसका चेंज भी किया था उन्होंने, 5-10
15 क्वेश्चन है ना। तो इंग्लिश प्लस जीके अगर मैं बात करूँ जीएस की मेरे भाई, तो एज पर मी जो बंदा इंग्लिश में स्कोर कर रहा है 60s में, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके, 65 से लेकर 70 के आसपास अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, वेरी गुड। जीएस में मेरे हिसाब से वो नंबर आपका 30-35 के करीब होना चाहिए, 30s में अगर है तो वेरी गुड। कंबाइन होकर कट ऑफ एज पर मी, अगेन आई एम नॉट कि भैया एग्जैक्ट ही होगी, बट जितना एक्सपीरियंस मैंने रहा है मेरे भाई, पिछली बार से थोड़ी अप होगी, लेकिन इतनी भी नहीं है कि तुम्हारा क्लियर ना हो, ठीक है। कट ऑफ विल बी एज पर मी विल बी अराउंड मेरे भाई 92 से लेकर 94 के बीच। दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशन। इसके ऊपर जा ही नहीं सकते कट ऑफ मेरे भाई। 100 कट ऑफ कब गई है पता तुमको? किस पेपर में? उस पेपर में जहाँ पे मेरे भाई हम फोड़ के आए हैं एकदम एक तरफा, सीडीएस 2023 के आसपास की बात कर रहा हूँ, राइट। तो 92 से 94 95 ये वो नंबर है जहाँ पे कट ऑफ आपकी जाने वाली। और मैंने आपको कई बार बता दिया भैया जी कि वी आर द मेजोरिटी। भैया जितना हम करके आएंगे, 8000 लोग कहीं एलियन या वेनस से नहीं आने वाले भैया, हम ही रहने वाले हैं। ओके प्रभु, सो कृपया करके एक काम करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। बाकी लोग कैसा स्कोर करें उस पर टेंशन मत लो आप, ठीक है। बड़े आराम से जितना आप अच्छा करके आओगे उतना ही मेजॉरिटी लोग करके आएंगे, कट ऑफ उतनी ही जाएगी। सीडीएस 1 में भी मैंने देखा था, जब पेपर के बाद बोले भैया पता नहीं क्या पढ़ा, क्लियर नहीं होगा, और फिर हो गया। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि जितनी चीज़ें हम कर सकते हैं जीके में उतना ही करना है। अभी 40 में ही अटेम्प्ट करने हैं आपके, 30s में मार्क्स आए बहुत अच्छे हैं भैया, जो पैटर्न है, राइट। चल गुड लक। और किसी का अगर अभी भी गिनने का मन है तो प्लीज़ गिन लेना, तुमको 70 के करीब मिलेंगे, बट स्टिल मैंने कुछ छोड़ दिए हैं, ठीक है। पॉइंट बस ये था मेरे भाई, ये 60 हो 70 हो 75 हो 65 हो, मुझे पता है कि मुझे अगली बार कैसे मेहनत करनी है ना, या मैं कैसे कंटेंट बनाता हूँ। दैट वाज इम्पॉर्टेंट कि आपको मालूम हो, है ना, क्योंकि ये चीज़ें हम बताते नहीं थे पहले, ये करते नहीं थे, बट आई थॉट कि चलो ठीक है, कुछ लोग थोड़ा पूछते हैं तो अब बनता है ना। और कुछ लोग का मतलब था जो लोग कुछ थे ट्रॉल करने वाले, है ना, जिनको इस चीज़ की फिक्र नहीं होती कि वो कुछ नहीं पढ़ाते, इस चीज़ की फिक्र होती है कि मैं यूट्यूब पर सब क्यों पढ़ा देता हूँ। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, बैच आप मेरा ज्वाइन करो ना करो, यूट्यूब पे जो हम चीज़ें करते हैं वो हम और इम्प्रूव ही करेंगे यार, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, इस बार तो 7 महीने, इस बार तो काफ़ी चीज़ें हम कर सकता हूँ। तो आप किधर भी होंगे, बस आई जस्ट वॉन्ट यू टू डू वेल यार, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि यार कोई और क्लियर नहीं करेगा, तुम चाहे रो के करो, तुम चाहे गाली दो मुझे, यूपीएससी को, किसी को, पेपर चेंज होने पर मुझे पता है मुझे मेहनत कैसे करनी है। आई एम वेरी हैप्पी, स्पेशली मैंने आपको बोला था कि सीडीएस 1 के बाद तो भाई आई वॉज लिटरली शॉक्ड। एज ए टीचर भाई मैं बहुत इन्वेस्टेड होता हूँ, ठीक है, इमोशनली भी मेंटली भी। और जो सीडीएस 1 में पेपर चेंज हुआ ना, ऑन दैट डे माई ओनली चैलेंज वॉज कि भाई अगली बार साइंस इकोनॉमिक्स ये सब ऐसा ना हो कि हाँ ना है, टफ भी आता साइंस तब भी आप कर लेते, आपको मालूम है जिस लेवल की आपने पढ़ाई की थी, ठीक। तो ये हम करते रहेंगे, पॉइंट बस ये। एंड थैंक यू सो मच। बाकी तो गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं यार, जल्दी मिलेंगे। एनडीए का भी मैं सेम बना दूंगा, एनडीए में तो भाई और गजब फोड़ा है भाई, उधर तो सेम क्वेश्चन ठीक है। चलो टेक केयर यार, बाय बाय, ध्यान रखो।